ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से मेरे ग्रेड पर बहुत इफेक्ट हुआ और बमुश्किल ही मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसी फियर में मैंने अपने किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया और 3 मंथ्स वेस्ट कर दिए। तो एज अ न्यूज़ सेलर अगर आप अपने पीपीसी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऑलवेज गो फॉर अ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। जब आप ई कॉमर्स में आते हैं तो सबसे पहले तो आपको बहुत सी लोगों की अपोजिशन करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है कि यार ये किस फील्ड में आ गए हो। शुरू के 3 मंथ्स मैंने भी कोई अर्न नहीं किया था एंड नाउ आई एम अर्निंग मोर देन $900 per month. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनेबलर्स की सक्सेस स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करते हैं और जैसे जैसे एनेबलर्स तरक्की कर रहा है उसकी सक्सेस स्टोरीज़ भी बढ़ती जा रही हैं। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बतौर वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं प्राइवेट लेबल बिज़नेस में भी और होलसेल बिज़नेस में भी, और ख़ास तौर पे इनका जो एक्सपर्टीज़ एरिया है वो है पीपीसी रैंकिंग। हम इनसे जानेंगे कि ई कॉमर्स में ये कब और कैसे आए। अस्सलाम वालेकुम अवैस अहमद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने ई कॉमर्स का रुख कैसे किया? हालांकि आपने इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग की फ़ील्ड आपको पसंद भी थी, लेकिन फिर आपने सोचा कि मैं ई कॉमर्स में आऊँ, ई कॉमर्स में आके अर्निंग स्टार्ट करूँ। तो ये जहन में कब ख्याल आया, कैसे सोचा? मेरी जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुई कि आई वॉज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और जो इंजीनियरिंग के लास्ट 3 सेमेस्टर्स होते हैं जिनको कोर सेमेस्टर कहा जाता है, उनमें कोविड इतना फैल गया कि उनको ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया गया। तो ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से मेरे ग्रेड पर बहुत इफेक्ट हुआ और बमुश्किल ही मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। आफ्टर इंजीनियरिंग मेरे ये फियर था कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, और इसी फियर में मैंने अपने किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया और 3 मंथ्स वेस्ट कर दिए। फिर इस सिचुएशन में मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे इनेबलर्स का बताया। तो जब मैंने इनेबलर्स को एक्सप्लोर किया और सक्सेस स्टोरीज़ देखी तो मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में बढ़ गया। और फिर जब मैंने सुना कि इनेबलर्स वाकई में अपना ऑफिस ओपन कर रहे हैं तो मैंने PMRC बैच 3 में अपनी इनरोलमेंट करा दी और इस तरह से मेरी ई कॉमर्स जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आम तौर पे देखा गया है कि जो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं वो या तो प्राइवेट लेबल बिज़नेस मॉडल पे काम करते हैं या फिर होलसेल बिज़नेस मॉडल पे काम कर रहे हैं। आप दोनों पे काम कर रहे हैं, इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह इस तरह से थी कि जब मैंने इस फील्ड की तरफ आया तो मैंने अपना फर्स्ट स्टार्ट लिया वर्क से। फिर वर्क में हमने एक टीम बनाई, एक एजेंसी बनाई फुल, जिसके अंदर हमने हर एक्सपर्ट, हर लेवल की जो एरिया के थे उनके एक्सपर्ट हमने रखे। अब हमारे पास होलसेल की भी एक्सपर्ट हैं, प्राइवेट लेवल की भी एक्सपर्ट हैं। तो हम इस वजह से दोनों सर्विसेज की तरफ आए। हमने एक एजेंसी की, हमने एक टीम वर्क किया, जिसकी वजह से आज हम सक्सेसफुल हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आम तौर पे लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग बहुत मुश्किल लगती है, आपको क्या मुश्किल लगा ई कॉमर्स के सफ़र में? देखिए, प्रोडक्ट हंटिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला टॉपिक ही हमारा प्रोडक्ट हंटिंग होता है। और हर स्टूडेंट ही प्रोडक्ट हंटिंग में फ्रस्ट्रेशन उसको होती है कि मुझे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा, क्योंकि वो सारे ही एक ब्लैक बॉक्स जो है उसके उसी फिल्टर्स को यूज़ करके लगा रहे होते हैं, तो उनको फ्रस्ट्रेशन होती है। आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। आप अलीबाबा पे जाके वहाँ से कीवर्ड की रिसर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप स्टोर्स खोलें, उनकी कीवर्ड्स उठा सकते हैं, वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो है फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका कम होगा और आप अच्छे कीवर्ड्स हंट कर पाएंगे। सर, जैसा मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि आपका एक्सपर्टीज़ एरिया जो है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं वो है पीपीसी रैंकिंग। तो पीपीसी रैंकिंग को आपने कैसे सीखा? क्योंकि ये एक बड़ा मुश्किल काम है और बड़ा, जिसे कह लें कि इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, एनालिटिकल स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं। आपको जो है ना वो मिनट पे चेक करना पड़ता है चीज़ों को। तो ये काम आपको मुश्किल नहीं लगा? इसमें कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ? देखिए, जो मेरा सबसे पहला क्लाइंट था वो मैंने फेसबुक से ग्रैब किया था जब, तो उनके लिए मैंने 1.5 मंथ पहले फ्री काम किया। उनका इशू ही यही था उनके अकाउंट के साथ कि उनकी एकॉस्ट बहुत हाई थी और उनकी 110% एकॉस्ट थी। तो मेरा सबसे पहला टास्क यही था कि मैंने उनकी एकॉस्ट को कम करना है विदाउट अफेक्टिंग एनी सेल्स। तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया, उसके ऊपर पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन की और मैंने सक्सेसफुली उनकी एकॉस्ट 110% से 40% पे ले आया। तो इस तरह से इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि ये फील्ड ऐसी थी कि इस पर बहुत कम लोग काम कर रहे थे और मेरी नेचर भी इसी तरह थी कि मुझे डिफ़िकल्ट टास्क करके ज़्यादा खुशी मिलती है एज़ कम्पेयर टू ईजी टास्क।
तो इसी वजह से मैंने इस फील्ड को चुना और मैंने इसके ऊपर अपना होल्ड किया और आज यही है कि आज मैं पीपीसी के ऊपर काफ़ी होल्ड है मुझे। सर पीपीसी के हवाले से आपने क्या ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जिससे आपको भी फ़ायदा हुआ, लोगों को भी फ़ायदा हुआ? क्या इनोवेशन लेके आए स्ट्रेटजी में आप? देखिए, एज अ न्यू सेलर जो मैंने खुद इसको ऊपर देखा, वर्किंग की, तो एज अ न्यू सेलर अगर आप अपने पीपीसी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऑलवेज़ गो फॉर अ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। क्योंकि इसकी रीज़न क्या है, क्यों ये वर्क करती है कि इस वजह से अगर आप एज अ न्यू सेलर हैं और आप शॉर्ट टेल लॉन्ग कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, जी जी सही, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं। अगर आप शुरू में ही हाई सर्च कीवर्ड्स की तरफ जाएंगे और जिनमें कंपटीशन और सीपीसी काफ़ी हाई होता है तो यू विल एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी विदाउट गेटिंग एनी एक्सपोजर ऑफ योर ब्रांड। तो ऑलवेज गो फॉर लॉन्ग टेल कीवर्ड फर्स्ट, देन फॉर जेनेरिक कीवर्ड्स, कोई एंड देन एग्जांपल फॉर दें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। आप इस तरह से लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं कि आप लिखते हैं वाइट शर्ट फॉर मैन एंड दिस, जो भी आपका, जैसे अगर आपकी हाफ स्लीव्स है तो हाफ स्लीव शर्ट फॉर मैन, इस तरह से लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है, मैं समझ गया हूँ आपका पॉइंट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पीपीसी रैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप सर्च करें उस चीज़ को, आपने ऐसी चीज़ें उसमें ऐड की हों या उसमें उसकी बिड्स उस तरह से लगाई हों कि वो फर्स्ट पेज पे आ जाए। अगर फर्स्ट 2-3 लिंक्स में नहीं आ सकता तो कम से कम फर्स्ट पेज पे तो आए। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? इसके पीछे क्या टेक्निकलिटी है वो थोड़ा सा बताएं, और आपने इसको कैसे अपनी मेहनत से काम किया? देखिए, इसमें होता है कि एक तो सबसे हमारे पास एक ऑप्शन होता है टॉप ऑफ द पेज का, उसके अंदर परसेंटेज होती है। आप उस परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं, उसको 200% तक भी आप लेकर जा सकते हैं। उससे आप अपनी रैंकिंग ऊपर कर सकते हैं, काफ़ी ऊपर। मतलब 2% का मतलब 200% का मतलब ये है कि अगर कोई इसके ऊपर रैंक कर रहा है तो ये आपकी बिड 200% तक उससे इंक्रीज़ करके आपको ही टॉप ऑफ द पेज शो करेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और अपनी बिड को, जो सजेस्टेड बिड्स हैं, उनसे ऑलमोस्ट 40 to 60% आप उससे हाई रखें। अच्छा। तो इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सर मुझे ये बताइएगा कि ई कॉमर्स में मुश्किल काम आपको क्या लगा, जो काम आपको ऐसा लगा हो कि यार यहाँ तो मैं स्टक हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही? जब आप ई कॉमर्स में आते हैं तो सबसे पहले तो आपको बहुत सी लोगों की पोजीशन फेस करनी पड़ती है कि यार ये किस फील्ड में आ गए हो, ये क्या है। और दूसरा, एक वीए के लिए जो सबसे बड़ी हर्डल होती है वो होता है क्लाइंट हंट करना। क्योंकि एक आप फ्रेश वीए हो तो कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करता। तो इसके लिए आपको सबसे पहले, जो मुझे भी फेस हुई, मेरे कोई दोस्त कहाँ जॉब कर रहा था और कोई कहाँ जॉब कर रहा था, एंड आई वाज स्टिल स्ट्रगलिंग। फिर मैंने वर्क ज्वाइन करने का सोचा और जब हमने वर्क ज्वाइन किया तो हमने एक टीम बिल्ड की। हमने टीम वर्क से फिर हमने ये डिसाइड किया कि अब हम फेसबुक पर एक्टिव रहेंगे और कोई ऐसी पोस्ट नहीं होनी चाहिए जो हमारे कमेंट्स के बगैर हो। अभी आपकी टीम में कौन कौन लोग शामिल हैं? अब हमारी टीम में अभी 5 मेंबर्स हैं हमारे, जो वाकई से ही हैं, और जिनमें एक एसएसएम है और एक हमारी जो है फ्रेंड है जो अब दुबई में भी चली गई हैं, वहाँ पे चली गई हैं, और बाकी 2 हमारे साथ और वाकई ही होती हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि एनेबलर्स का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा और इसका सपोर्ट सिस्टम आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित हुआ? जी बिल्कुल, अगर एनेबलर की बात की जाए तो उनके सपोर्ट की अगर मैं तारीफ़ करूं ना करूं तो ये हो ही नहीं सकता, ये इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हो सकता। उनकी जो पूरी टीम है उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी, इस तरह से कि अगर मुझे कोई क्वेरी आती थी तो उनका एक ग्रुप है, ठीक है, उनके अंदर पोस्ट करो तो उनके एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो आपको फ़ौरन ही रिप्लाई कर देते हैं। तो अगर आप इनेबलर्स को भी एक्सप्लोर करें तो इनकी बहुत सी सक्सेस, यहाँ पे स्टूडेंट्स आके सक्सेसफुल रहे हैं। तो अगर आप इनेबलर्स के सपोर्ट की बात करें तो ये लाइफ टाइम आपको सपोर्ट भी देते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि आपकी मंथली अर्निंग कितनी है, और जो लोग ई कॉमर्स के बिज़नेस में आना चाहते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं या इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स को फॉलो करना चाहते हैं, उसमें आना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेशंस देंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको मैं यूँ ही करूँगा कि अगर आपका ज़ीरो नॉलेज है तो आप फ्री EVS लें, उसमें 200+ वीडियोज़ हैं जिससे आपको नॉलेज होगा कि आपका कौन सा कोर्स आपको सूट करता है। एंड देन जो इस कोर्स में हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि हार्ड वर्क एंड सेल्फ बिलीव विल ऑलवेज अर्न योर सक्सेस। तो सक्सेस के पीछे कोई शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू डू अ हार्ड वर्क, यू हैव टू स्टिक विद योर गोल्स। सो उम्मीद ना हारें। शुरू के 3 मंथ मैंने भी कोई अर्न नहीं किया था, एंड नाउ आई एम अर्निंग मोर देन $900 per month, and we are running our own agency in which we are providing different services such as LLC creation, account creation, product hunting, etc.
सर आपकी फैमिली ने आपको इस सारे काम में सपोर्ट किया या वो इसके अगेंस्ट थी? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें मैं अगर कहना चाहूँ कि मेरी फैमिली उनकी दुआएं मेरे साथ रही, उनकी सपोर्ट मेरे साथ रही, क्योंकि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था और मेरे घर वालों ने मेरे पे इंजीनियरिंग की स्टडी की, पढ़ाई की और इतना पैसा खर्च किया। अब मैं एक फ़ील्ड चेंज करना चाह रहा था, तो उन्होंने मुझे फ़ील्ड चेंज करते हुए कोई अपोज़ नहीं किया, फिर भी उन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट दिया और यही है कि आज उनकी दुआओं से मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को एनेबल करना चाहते हैं, वो इसी कोशिश में रहते हैं। आप उनके विज़न को, उनके काम को, उनकी सोच को कैसे देखते हैं? जी, जो सर साकिब का विज़न है कि दूसरों को इनेबल करो, अगर ये इस विज़न को हम सब समझ लें तो हम सब के लिए यही है कि हम उसी दिन कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो आप खुद ब खुद अपने ही जो है सक्सेस की तरफ आप एक स्टेप्स और बढ़ा रहे होते हैं। अगर आपको कोई भी क्यूरी करता है आपसे, तो आप उसका जवाब दें, उसकी हेल्प करें। यही सर साकिब का विज़न है और हमें भी इसी विज़न को आगे लेके बढ़ना है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? आप किस तरह से अपने ई कॉमर्स के काम को एक्सपेंड करना चाहते हैं? क्या आप अपना प्राइवेट लेबल बिज़नेस करने का इरादा रखते हैं या क्या आपके गोल्स हैं, फ्यूचर गोल्स? बिल्कुल, फ्यूचर मेरे गोल्स यही है कि अभी हमने एक एजेंसी लॉन्च की है अपनी, तो अब हम तकरीबन ऑलमोस्ट हमने वर्क में काम डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, हमने बाकियों को भी काम दिया हुआ है, हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं और अभी हमारी अपनी ही प्राइवेट लेबल, मैं अपनी प्राइवेट लेबल लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें अभी हमने फर्स्ट इन्वेंट्री ऑर्डर भी कर दिया उसकी। तो आगे मेरा यही गोल है कि हम इस काम को अब आगे शिफ्ट किया जाए और एक एजेंसी की तरफ हम शिफ्ट करें और मैं अपना प्राइवेट लेबल भी इसमें लॉन्च कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस अहमद साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं और ख़ास तौर पे ये चीज़ जानना चाहते हैं कि PPC रैंकिंग की क्या अहमियत है और टॉप ऑफ द लिस्ट रहने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।